कहीं अगर ऑस्ट्रेलिया को 150 रन चेस करने पड़ गए इस पिच के ऊपर, पाकिस्तान ये मुकाबला जीत सकता है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कैचिंग ठीक करनी है, उसके लिए साजिद खान का रोल जो है वो बड़ा पॉजिटिव और विकेट टेकिंग रोल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस जो गेंद ग्रिप कर रहा है और स्पिन जिस तरह से हो रही है, उस देश में खड़ा हूं जहां पर पाकिस्तान कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता, बल्कि आखिरी टेस्ट मैच जीते हुए तकरीबन 28 वर्ष हो चुके हैं और हमारे हमसाय मुल्क भारत गुज़श्ता 5 वर्षों में 2 टेस्ट सीरीज इस देश से जीत के जा चुका है। सिडनी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई है। दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान का आगाज मायूसकुन रहा। बैटिंग लाइन खिजा के पत्तों की तरह बिखर गई। क्या पाकिस्तानी बैट्समैनों की गैर जिम्मेदाराना, ऐसे लगता है जैसे इस टीम को एहसास ही नहीं है रऊफ कि 29 साल बाद टेस्ट मैच जीतने के लिए जो आपको एक जोश दिखाना होता है, जज्बा दिखाना होता है, बिल्कुल इस तरह आउट हुए जैसे कोई क्लब मैच हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानियों के पास 28-29 साल बाद सिडनी में ऑस्ट्रेलिया से एक टेस्ट मैच जीतने का मौका आया था, वो भी पाकिस्तान की टीम गंवाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक समय पाकिस्तान का स्कोर 52 रन था और उस पर के सिर्फ 2 विकेट आउट है। उसके बाद पाकिस्तान की टीम 68 रन पर 7 विकेट आउट हो गए। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जो है इस मुकाबले में एकदम से छलांग मार के आ सकते हैं, क्योंकि नेथन लायन का हमने देखा कि गेंद टर्न भी हो रहा है और नेचुरल वेरिएशन से सीधा भी रह रहा है। सो बैटिंग मुश्किल होती जाएगी। इनफैक्ट ये सीरीज में कोई आइडियल बैटिंग कंडीशंस नहीं थी, क्योंकि सेंचुरी दिखने को नहीं मिली हैं। सो आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कि स्ट्रगल कर रहे हैं उनके बैट्समैन, तो आपके पास एक आउटसाइड चांस है। हाँ, बहुत बेहतर चांस हो सकता था अगर पार्टनरशिप्स लग जाती सेकेंड इनिंग्स में। साइम अयूब बहुत अच्छा खेले, इसलिए कि उन्होंने क्या दिखाना था, टेक्निक दिखा रही थी, टेक्निकल एतबार से बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने टेम्परामेंट दिखाना था, टेम्परामेंट भी स्ट्रांग था, क्योंकि ये आसान बॉलिंग लाइनअप नहीं है। एक मुश्किल पिच के ऊपर उनका टेम्परामेंट स्ट्रांग था, जहां उनको विड्थ मिली उसका इस्तेमाल किया। और एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, और एक तरह से आपको एक नजरिया भी मिल रहा है कि T20 का जो बल्लेबाज है या T20 का जो एग्रेशन है, वो आप जरूर टेस्ट क्रिकेट में ला सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि इस तरह की अटैकिंग ऑप्शन अगर आपको मिल जाती है तो फिर आप जो है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है वो किसी भी टीम के खिलाफ लड़ जाते हैं। सो उस लिहाज से ये एक अच्छी इंक्लूजन थे, और मैं समझता हूँ आगे चल के ये सीखेंगे भी टेस्ट मैच क्रिकेट का टेम्परामेंट और इनका अच्छा होगा। सो दूसरी इनिंग्स में उनकी बुरी बैटिंग नहीं थी, वो नेचुरल वेरिएशन, गेंद स्पिन होना चाहिए था, वो सीधा रह गया नेथन लायन का, इसलिए लेग बिफोर हो गए। बाबर आजम फिर से स्टार्ट मिला, मगर बाबर आजम के इश्यूज कुछ और हैं, टेक्निकल इश्यूज तो हैं ही हैं, मगर मैं समझता हूं कि अपने आप को इस वक्त वो जरूर क्वेश्चन कर रहे होंगे कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, क्योंकि अपनी प्राइम में है वो। देखें 28-29 साल में, और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट्स में, अपनी प्राइम में है कि अपना लोहा मनवाते, और लोग मानते हैं आपको जब आप ऑस्ट्रेलिया में रन करते हैं, एक मुश्किल सिचुएशन में जब आप स्कोर करते हैं। इसी तरह से साउथ अफ्रीका में जब आप रन करते हैं तो आप लोहा मनवाते हैं, क्योंकि ये मुश्किल बैटिंग कंडीशंस है और इनके अटैक्स अच्छे हैं। इसी तरह से इंग्लैंड में जब आप स्कोर करते हैं, हेडलाइंस लगते हैं, दुनिया में आपका नाम जो है लोग लेना शुरू कर देते हैं। सो बाबर आजम के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी। मेरे ख्याल से एक तरह से उनको मेंटल इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अपनी बैटिंग की टेक्निक के बारे में और सोचना। मैं अभी भी समझता हूं कि फ्रंट फुट की जो उनकी बैटिंग है वो और ज्यादा स्ट्रेच अपने फ्रंट फुट को कर सकते हैं जब वो डिफेंड कर रहे हो, क्योंकि वो नो मैंस लैंड में होते हैं जब वो फ्रंट फुट पे खेल रहे होते हैं, क्रीज से खेलते हैं। सो इन चीजों के ऊपर उनको तवज्जो देनी है। शायद उनको थोड़ा सा अपने आप से बात और करने की जरूरत है, क्योंकि समझ सकते हैं सब कि जब आपकी कप्तानी चली जाए तो आप एक लो पे चले जाते हैं, और फिर इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म, ये सब लेके बैठ सकता है आपको नया माहौल, नया कप्तान, नई मैनेजमेंट। सो इसमें सरवाइव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटली ट्वीक करना पड़ता है। सो शायद टाइम लगेगा बाबर आजम को, मगर इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो एक क्लास प्लेयर है, ग्रेट बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के। देखिए, अगर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो जो पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड है वो इतना कोई इम्प्रेसिव नहीं है। आपको याद होगा कि जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई है, उसने पाकिस्तान की होम सीरीज में वाइट वॉश किया था, तीनों टेस्ट मैचेस हराए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उससे पहले पाकिस्तान को 1-0 से ये टेस्ट सीरीज में शिकस्त देकर गई है। न्यूजीलैंड से अब मुश्किल बराबर खेलने में कामयाब हुए, तो आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर हरा देगी?
हमारे कुछ लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार या मैनेजमेंट है जो कि सब बाग दिखाते हैं कौम को, मगर जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो कम्प्लीटली इसके अपोजिट है। आप देखें कि आप जो पर्थ का टेस्ट मैच था उसमें भी आप 30-31 ओवर में ऑल आउट हो गए थे। उससे पहले अगर होम सीरीज देखें तो जी। आप 2 दफा 150 रन से आउट हो गए हैं। उसके बाद आप लास्ट टेस्ट मैच है उसमें बमुश्किल आपने 200 रन स्कोर किए हैं। एक दफा फिर आप इस टेस्ट में 100 रन पर आउट हो रहे हैं, तो इनकंसिस्टेंसी तो आपकी बैटिंग में बहुत अरसे से, बल्कि पिछले ठीक। 2-3 साल से है। लेकिन रफ़ कलामी तो जो ये हमारे तो पिछले प्रॉब्लम मैच में सूरत थी, आपको याद है 14 पे 4 आउट थे, मिचेल मार्श का कैच छोड़ा गया, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज आप आई थिंक आप भी एग्री करेंगे कि आमिर जमाल की उस स्पेल के बाद 14 रन की जब लीड मिली, जब आपके साइम और बाबर सेट हो गए थे, लग रहा था 50 पे 2 आउट के बाद अब आप लीड लेंगे, ये हमें हो क्या जाता है? नफसियाती तौर पे कोई मसला है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की पोजीशन में आके भी हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी तगड़ी नहीं है। लुक एट द शॉट प्लेड बाय सऊद शकील, उनको पता है कि जोश हैजलवुड का ये सेकंड लास्ट ओवर है, बाबर और सर रिजवान खड़े हुए मेरे साथ, मुझे कल आके भी स्कोर करने का मौका मिलेगा, लेकिन वही बाहर जाती बॉल से छेड़छाड़, ऐसे जैसे कि डिलिबरेट कोई नेट प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। मुझे इस माइंडसेट की समझ नहीं आई, क्या साइकोलॉजिकली कमजोर हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल, साइकोलॉजिकल इशू तो डेफिनेट होंगे। एक तो प्रॉब्लम ये है कि आपके जितना स्टाफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से लेके नीचे कोचिंग स्टाफ तक सब जायल है, और एक किसी की एजुकेशन ही नहीं है। तो इनकी डिग्रियां चैलेंज हुई हैं, किसी का मैट्रिक फेल है, कोई मैट्रिक पास है, ये लोग इन्होंने साथ रखे हुए हैं। तो साइकोलॉजिकली आप कैसे आप ब्रिंगिंग करेंगे प्लेयर्स की? उसके बाद अभी आप जो आपका चीफ सेलेक्टर है वो शाहनवाज दानी के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? ये मगर मेरा मतलब है कि टीवी पर आकर आपको इस तरह की बातें करनी चाहिए प्लेयर्स की, आपको तो मैनेज करना चाहिए। तो मैनेज वही लोग कर सकते हैं जिनके पास हाईली क्वालिफाइड होंगे, एजुकेशन होगी। आप तो जो सारा वहाँ पे स्टाफ बैठाया हुआ इलिटरेट लोग हैं, सारे के सारे मैट्रिक फेल है, आपने उनको रिप्लेस किया हाईली क्वालिफाइड जो फॉरनर कोचेज हैं उनके साथ। तो इस तरीके से आप सिस्टम नहीं चला सकते। आप देखेंगे जो ये फिर उसके बाद जो टेक्निक के इशू आ जाते हैं, आपके अब्दुल्ला शफीक हैं या सऊद शकील हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया एशियन कंडीशंस पर, यहाँ पे जो होम सीरीज हुई है पाकिस्तान में और श्रीलंकन कंडीशंस में। मगर अब क्योंकि बिल्कुल लो बैकलिफ्ट के साथ खेलते हैं, उसके बाद बॉटम एंड प्लेयर और बिल्कुल नीचे घुसे होते हैं, तो ये अपनी इम्प्रोवाइज नहीं कर सके टेक्निक को। और ऑस्ट्रेलिया की जो बाउंसी विकेट है जहाँ पर थोड़ा सा बॉल बाउंस करता है, तो वहाँ पे इनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पूरी की पूरी हमारी बैटिंग लाइन सफर कर गई। अब बाकी जो उसके बाद जो मैनेजमेंट है उनका आप दिमागी लेवल चेक करें कि एक बैट्समैन आपका आगा सलमान है जो कि कंसिस्ट अगर आप 200 रन कर जाते तो आप ऑस्ट्रेलिया को इजीली पकड़ सकते थे। मगर हुआ क्या कि आपने जो आगा सलमान है उसको नंबर 8 पर बैटिंग के लिए भेज दिया। तो फिर इस तरह की जब आप ब्लंडर्स करेंगे तो आप फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप टेस्ट मैच जीतेंगे। पाकिस्तानी शायकीन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत से शायकीन हम बात करते हैं उनसे तो बड़े मायूस होते हैं कि यहाँ पर हमें मैच देखने आने का मजा नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान हारता ही है। आपको आज दुख हुआ, अगरचे हम हारे नहीं है, स्टिल हम आउट ऑफ द गेम नहीं है, बट जिस तरह बल्लेबाज खेले आपको थोड़ा हुआ कि यार एक जीती बाजी थी ऑलमोस्ट हमारे लिए? जी बिल्कुल, थोड़ा सा फाइट बैक तो एक्सपेक्ट कर रहे थे और अभी भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर एक पार्टनरशिप हमें अच्छी मिल गई तो फाइट जो है वो ज़रूर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल है कि लास्ट में हमने बैट्समैन ने जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्म नहीं किया। कोई भी एक पार्टनरशिप या वो खड़े रहते, आज का दिन खेल जाते तो शायद चौथे दिन जो है वो इंटरेस्टिंग क्रिकेट देखने को मिलती। आपको कभी इस तरह फील हुआ है कि इंडिया तो यहाँ पे 2 टेस्ट सीरीज जीत चुका हुआ है, हम अभी तक 95-96 में लास्ट टेस्ट मैच इसी ग्राउंड में ही जीते थे सिडनी में, कभी फील हुआ यार हमें और इसमें इतना फर्क क्यों आ रहा है? फ़र्क मेंटल इशू जहाँ तक मुझे लगता है, जो मुझे फ़ील हो रही है बात। बाकी प्लेयर्स में उस तरह का नहीं है कि वो परफ़ॉर्म नहीं कर सकते या अच्छे प्लेयर नहीं हैं। बस बात वही है कि शायद थोड़ा-सा उनसे नहीं खेला जा रहा इनको बिलीव नहीं हो रहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। बिलीव इनको, हाँ, ऐसा बिल्कुल आपकी बात यही है कि इनको बिलीव नहीं हो रहा कि ये हम हरा नहीं सकते इनको। इसी वजह से अब जो पिछला सेकंड टेस्ट मैच हुआ है इनका, वो मतलब हमारे अंदाज 50, 60, 70% ये जीते हुए थे। जीता हुआ मैच ये हारे हैं वहां से। तो बस इनका वही बात है कि एंड पे 95 स्कोर आ रहा है, 90 स्कोर आ रहा है। अब वो दिन के जो 16-20 ओवर रहते हैं जिस राज इन्होंने किया, पिछले टेस्ट मैच में भी यही किया, जो आखिरी 20 ओवर रह रहे थे उन्हीं में इन्होंने पूरी टीम कोलैप्स हुई है। और आज भी इसी तरह ही हुआ है कि आखिरी जो 15 से 16 ओवर रह रहे थे उन्हीं के बीच में ये कोलैप्स हुए। इंडियन दोस्त भी होंगे यहाँ पे, मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता हूँ, जब इंडिया आई थी यहाँ पे 36 पे ऑल आउट हुए थे, उसके अगला टेस्ट वो जीते भी हैं। तो आप लोग उस वक्त थोड़ा चेजाबाजी करते थे, तो यहाँ पे लोग आपको दोस्त वगैरह छेड़ते हैं आपको, यार आपकी टीम जीतती क्यों नहीं है? बिल्कुल करते हैं। देखें, लास्ट जो इंडिया ने टेस्ट खेला है वो लोग साउथ अफ्रीका में उस विकेट पे वो लोग मैच जीते हैं।
55 पे आउट करके साउथ अफ्रीका को। तो बिल्कुल वो लोग हमें ट्रोल करते हैं, क्योंकि वो एक तो हम कभी भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज नहीं जीते। हमने उनको थोड़ा बोला कि भाई हमारी टीम खेल रही है, उन्होंने बोला आप लोग तो पिछले 28 साल से यहाँ कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीते, कोई टेस्ट मैच नहीं जीते, कोई मैच नहीं जीत सके। तो बिल्कुल ट्रोल करते हैं हमें, हमारे काफी फैन दोस्त फ्रेंड्स वगैरह हैं जो हमें ट्रोल करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को इस मैच में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस मैच में काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हावी रही थी, जिससे पाकिस्तान के चांस काफ़ी ज़्यादा बन रहे थे कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। लेकिन चौथी पारी में जिस तरह से पाकिस्तान की टीम पूरी तरीक़ा से ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के आगे ढेर हुई है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 29 सालों से ऑस्ट्रेलिया में सीरीज तो दूर की बात, एक टेस्ट मैच तक भी नहीं जीता है। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को इस बार एक मैच जीतने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, और पाकिस्तानी की टीम ने हालात भी उसी तरह बना दिए थे कि पाकिस्तान एक टेस्ट मैच जीत सकता है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के हर एक खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया था, सिर्फ 2-3 खिलाड़ियों को छोड़ करके हर एक खिलाड़ी पाकिस्तान का अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, जिससे पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जगी थी कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ अब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम होने वाली है, क्योंकि 68 पर पाकिस्तान के 7 विकेट आउट हो चुके हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।